आपसे कहे कि पिक्चर अ सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर, तो probably the first image that you're going to think of is a woman in suits and boots on a conference call somewhere in a corporate setting. बट एक और पिक्चर है जो कि आपको सोसाइटी नहीं दिखाएगी, एंड दैट इज़ अ वुमन हु इज़ प्रॉबली इन हर हाउस होल्ड. उसके एक कान पे व्हाट्सएप कॉल है प्रॉबली अपने सप्लायर के साथ, पीछे से उसके इन लॉज उसको आवाज़ दे रहे हैं. एंड दिस इज़ द साइड ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है. एंड टुडे ऑन द ड्यूअल बर्डन शिफ्ट, me, Iman Shfaq, the host, is going to be talking to Miss Yusra, who is such a businesswoman, a successful married businesswoman, and let's go and talk to her now. So viewers, आज हम यहाँ पे हैं मिस यूसरा के साथ, जिनका एक अपना बिजनेस यूके में भी है और पाकिस्तान में भी है, और साथ ही साथ शी इज़ अ वाइफ एज वेल एंड शी इज़ मैनेजिंग हर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद दिस ह्यूज बिजनेस ऑफ हर्स. सो वेलकम मिस यूसरा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. आपसे ही स्टार्ट करते हैं. व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द व्यूअर्स. ओके, सो माय नेम इज़ युसरा हसन और मैं एक क्लोथिंग ब्रांड रन करती हूँ जिसका नाम है शनी. पर इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करें. बेसिकली जो मेरी जर्नी है वो इस तरह से स्टार्ट है कि मेरा जो शौक है वही मेरा प्रोफेशन बन गया हुआ है, इसलिए मुझे उसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है. मैं कनेड की पढ़ी हुई हूँ, और अगर लाहौर के लोगों को तो बहुत पता है कि कनेड में एक फैशन की एक बड़ी वो ट्रेड होती थी, बिकॉज एवरी डे वी नीड अ न्यू सूट. तो और उसके लिए होता था कि जब मैं कपड़े ले आती थी तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी उसके डिज़ाइन सोचते रहना कि सुबह क्या इसकी डिज़ाइनिंग करनी है. उधर से वो मेरा शौक डेवलप हो गया और मुझे डिज़ाइनिंग की एक बहुत ज़्यादा आगे शौक भी हो गया और मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन करने लग गई. अच्छा, मेरी शादी हुई ना तो वन ऑफ माई कज़न इज़ इन यूके एंड शी इज़ माई लाइक बेस्टी एज वेल. उनकी वहाँ पे एक अबाया की शॉप थी. शी सेड कि मेरी सामने एक शॉप खुली है पाकिस्तानी क्लोथिंग की, तो लेट्स स्टार्ट दिस वेंचर, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं. और मैंने भी बोला लेट्स स्टार्ट इट, चलो करके देख लेते हैं. और हमने एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया. मैंने कपड़े भेजने शुरू किए, और तब तो मुझे इतनी भी सेंस नहीं थी कि मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम जाती थी जो एक वहाँ का मेन, उधर से ही कपड़े बाय करना. ये नहीं पता था कि वो तो खुद एक होलसेलर से लेकर आते हैं. फिर ऐसे ऐसे वहाँ समझ आने लगा, नहीं, देयर आर सम होलसेल मार्केट्स, वहाँ हमें जाना है, वहाँ से बाय करना है. तो हमने वो स्टार्ट किया. पहले ये होता था कि हम डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह से स्टॉक लेते थे और भेज देते थे. देन इवेंचुअली हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ होल यूनिट. वहाँ पे बहुत सारी स्टिचिंग मशीन्स हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, अड्डा वर्क है, सब कुछ होता है. लेकिन ये है कि इट्स लाइक बहुत ही एक मुश्किल काम है. सो वी हैव अ होल टीम, बहुत सारे लड़के हैं जो मैनेज करते हैं मार्केट के काम को. बट बाइंग और सैम्पलिंग के लिए स्टार्टिंग में मैं खुद जाती हूँ. उसके लिए मुझे आजम क्लॉथ मार्केट भी जाना पड़ता है, और इस तरह की लाइक सारी मार्केट्स में जाना. जब सैम्पलिंग हो जाती है और लाइक पीस हमारे आगे आ जाता है, देन वर्कर्स ड्यूटी नाउ कि वो उसका फैब्रिक इकट्ठा करें और सब कुछ लाइक हो. शूट्स होते हैं हमारे मॉडल्स के साथ और सब कुछ एक प्रॉपर उसमें वे में आ गया. सो यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत लाइक आप बिल्कुल एक अबाया शॉप से आपने स्टार्ट किया, नाउ माशाल्लाह यू हैव अ होल ह्यूज टीम ऑफ रनिंग इट. तो लेट्स स्टार्ट विद जब आप बचपन में अपने डिजाइन सोचती थी कपड़े के, तो डू यू स्टिल रिमेंबर के व्हाट वाज द फर्स्ट ड्रेस यू डिजाइन्ड? बचपन में मैं बताती हूँ कि बचपन से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं कनेड में गई ना तो मैं एक बड़ा चबी सी बच्ची थी बहुत ना. तो जब मैं कॉलेज में गई तो लाइक हर किसी ने कहा यार तुम इतनी ज़्यादा, लाइक मुझे सबने कहना ना वो लड़कियों को देखते कि मुझे शौक पैदा हुआ कि यार नहीं, मैंने भी वेट रिड्यूस करना है. तो पहले दिन आके मैं वेइंग मशीन पे खड़ी हुई ना, तो जो वेट आया मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ज़्यादा है या कम है, क्योंकि मैं तो अब बैठ के 3-3 रोटियां खा जाती थी. एनीवेज उन दिनों ना एक फैशन ट्रेंड था प्लीट्स वाली शर्ट्स और जिप्स. सो उसके लिए आपको एक बहुत लाइक स्किनी सा फिगर आपका होना बहुत ज़रूरी था. तो मैंने ना स्टार्ट किया, जब मैंने एक्सरसाइज और वॉक और डाइटिंग से अपने आप को लाइक बहुत कम किया, तो मैं अपने जो नॉर्मल टेलर होते हैं मैंने उसको बोला कि एक मेरी शर्ट सीख दो, प्लीट्स डालो और जिप बनाओ और ब्लैक कलर की. तो वो जब मैं पहन के कॉलेज गई ना तो सभी मेरी फ्रेंड्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया, हाँ यार तुम तो बड़ी अच्छी. तब से बस लाइक मेरा वो एक ब्लैक जो ड्रेस था लॉन का, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट. ओके, दैट्स अमेजिंग. सो लाइक अच्छा, तो जब आप अपनी फैमिली को बताया कि मैं अपनी यूके वाली कजिन के साथ ये वेंचर स्टार्ट करी, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन?
अच्छा, मेरे फादर तो शुरू से ही कहते थे कि ये बड़ी अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए, और बल्कि मैंने फैशन डिजाइनिंग स्कूल से कुछ कोर्सेज भी किए उनके कहने पे ही कि तुम्हें शौक है तो ये कर लो शादी से पहले। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग है, और वो हमेशा से जो है ना कहते थे कि इफ़ यू वांट टू डू करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि करो। लेकिन उसमें जो मेन सपोर्ट है ना वो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फिर मुझे घर का इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, बिकॉज एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस रन करे, इन दी एंड आपको अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, सब कुछ देखना है। तो ये होता था कि मेरी मदर इन लॉ मेड्स के साथ बच्चों को भी मैनेज कर लेती थी। शुरू शुरू में डिफिकल्ट होता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता था कि मैं इनके स्कूल से आने से पहले अपना सारा काम कर आती थी। बट अब तो इतना ईजी हो गया है, व्हाट्सएप के थ्रू पूरा दिन मैं फोन पे ही सब कुछ बताती रहती हूँ, ये कर लो वो कर लो। बाइकिया के थ्रू सैम्पलिंग्स आ गई मेरे पास, सो अब तो इट्स वेरी इजी। पहले की कंपैरिजन अगर मैं करूँ ना तो अब बहुत इजी है व्हाट्सएप, और बहुत इजी हो गया है। वरना पहले तो हर वक्त जाना, छोटी छोटी चीज के लिए मार्केट्स में जाना, और डेफिनेटली हस्बैंड और इन लॉज की सपोर्ट तो बहुत जरूरी थी, और उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो कि आई थिंक सबको पता होनी चाहिए कि फॉर मैरिड वुमेन अगर उन्होंने अपना बिजनेस रन करना है, एट द एंड ऑफ द डे शी डज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑब्वियसली आप यही कर सकते हैं कि आप उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू हर हाउसवर्क, थ्रू हर चोर्स। जितनी भी बच्चियां हैं मैं उनको यही कहूंगी कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट नाउ, बिकॉज अभी जैसा अब सिनेरियो चल रहा है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही होता था कि लड़कों के लिए करो, लड़कियों की खैर है उनकी तो शादी, बट नहीं, अभी नहीं। दोनों, इवन मैं अपनी बेटियों के लिए भी यही सोचती हूँ कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट। अच्छे घरों में उनकी शादियां हो, ना उनको करना पड़े, बट अगर करना पड़े तो दे शुड। और बिजी रहना जो है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आप फारिग होते हो ना तो वो आइडल माइंड जो है आपका, वो स्टुपिडिटी और इन लॉज के चक्कर और उनमें पड़ा रहता है। तो जब आप बिजी रहते हो तो आप बड़ी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है फैशन डिजाइनिंग। और आप कितने साल से ये कर रही हैं? It's been 20 years now. ओह माशाल्लाह। सो इतने इयर्स हो गए अब तो मुझे, तो अब तो मैं सोचूं भी ना, बीच में मैंने थोड़ा सा गैप लिया। मेरा बेटा होने वाला था तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जस्ट टेक अ गैप फॉर फ्यू मंथ्स, और मुझे तो लगा कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। तो मुझे इतनी आदत थी काम करने की, मुझे अपने हस्बैंड से मांगने की आदत थी, बिकॉज मैं खुद से अर्न करती हूँ। उसमें ये हुआ कि कुछ हमने एक नया वेंचर ये भी स्टार्ट किया कि हमने यूएई एग्जीबिशन स्टार्ट किया, स्टेप लिया। मुझे किसी ने बताया कि इंडियन लोगों को हमारे कपड़े बहुत पसंद है, बड़े स्ट्रेस के साथ, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ हमने स्टार्ट तो किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड। इंडियंस लव आवर क्लोथ्स। हमें लगता है कि इंडियन कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बट वो तो पाकिस्तानी कपड़ों के लिए क्रेजी है। वी वर फुली सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से एवरी ईयर वो भी शुरू हो गया। सो एवरी ईयर हमारा एक पूरा ग्रुप जो है वो यूएई जाता था एग्जीबिशंस होने, और हमारी एक वेकेशन हो जानी, हमने अपनी वो एक एनुअली शॉपिंग कर लेनी। सो ये सब चीजें मैं खुद ही करती हूँ, और अब मुझे इसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह। अच्छा, आपने मेंशन किया था कि आपने अब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह आ गया, बाइकी आ गया, तो ये डिजिटल शिफ्ट जो है ना, इसकी वजह से चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप लोग, बिकॉज एज फार एज आई नो 20 years ago तो ये सब नहीं था, तो हाउ डिड यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग ये डिजिटल थिंग्स? अच्छा, उसमें सॉरी ईमान, योर नेम इज ईमान। ईमान इस तरह से कि जैसे अभी हम एक सैंपल बना रहे हैं, ठीक है, अभी मैं वर्कर्स के सर पे खड़ी हूँ, उस सैंपल को बनने में थोड़ा मैं देख आई हूँ, मैंने धागों के कलर चीज़ें वगैरह बता दी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब मुझे 2-2.5 घंटे उसी स्पॉट पे खड़ा रहना है गर्मी में वर्कर्स के साथ। मैं घर आ गई कि तुम लोग जैसे बना रहे हो, मुझे वीडियो बना बना के सैंपल सेंड करते जाओ, जैसे ही कंप्लीट हो मुझे सेंड कर दो, देन आई विल सी एंड अप्रूव इट। तो ये बहुत इजी हो गया। अदरवाइज क्या होता था पहले, अगर सुबह से शाम तक एक सैंपल खड़ा हो रहा है तो हम वहीं पे खड़े हुए हैं गर्मी में, और वो तो ये चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह से बहुत इजी हो गई। घर भी मैनेज हो रहा है, काम भी मैनेज हो रहा है, सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, तो इनिशियली तो आपने यूके में स्टार्ट किया था, तो फिर पाकिस्तान में आपका शिफ्ट कैसे आया? ये इसके भी पीछे एक स्टोरी है। जब कोविड आया ना तो यूके तो कम्प्लीटली स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया, और मुझे भी काम करने की बहुत आदत थी, तो मुझे तो डिप्रेशन होने लग गया एंड आई गॉट सिक। तो उसमें फातिमा मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, शी सेड मामा आप अपना ब्रांड स्टार्ट करें, आप लोकली क्यों नहीं स्टार्ट करती? अच्छा, उसमें यह था कि हमने कहा चलो, मैंने कहा स्टार्ट करती हूँ।
उसमें क्या स्टार्टिंग में तो लाइक कहाँ मॉडल्स नहीं थी, मैं इसी को ही ड्रेस पहनाती थी और एक वो मैंने बैकग्राउंड बना के और उस पर लगानी शुरू कर दी। अगर आप मेरा शनील का बहुत लाइक पीछे जाएंगे तो उसमें मेरी बेटी फातिमा की सरकट मॉडलिंग है। सो ये करती थी मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमने स्टार्ट किया और फिर वो भी क्लिक कर गया, अल्लाह का शुक्र। सो एक लोकली आने की ये रीजन था। माशाल्लाह। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब फॉर वुमेन इन पाकिस्तान एम्बिशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कि सपोर्ट उनको मिल गया अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी दोनों है? ज़रूरी हैं, दोनों ज़रूरी हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे ना लड़कियों के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर होता है, शादी के बाद सोशल प्रेशर होता है। और अगर आपको इन लॉज की सपोर्ट भी मिले प्लस आप खुद से भी करना चाहे, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। दोनों चीज़ें ही होना ज़रूरी है। अगर एक लड़की करना चाहे और उसके इन लॉज और हस्बैंड उसको हर वक्त टॉर्चर करे और मना करे तो वो कैसे कर सकती है? तो आपकी लाइक क्या एडवाइस है, लाइक अगर किसी लड़की को ये सोशल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है तो लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हर और मैं तो यही कहूंगी कि उसको शादी पहले ये सोच समझ के करना चाहिए कि वो करियर बिल्ड करना चाहती है तो उसको फिर ऐसी फैमिली में ही शादी करना चाहिए जो उसके करियर के लिए उसको सपोर्ट करे। अदरवाइज बहुत सी बच्चियां जो अभी भी नहीं करना चाहती, जैसा कि हम घर बैठे शॉपिंग ये वो घर में ही रहे और वो अभी भी हैं, सो उनको फिर उस तरह की फैमिलीज में करनी चाहिए। तो वहीं पे ही जो है क्लैश होता है दोनों के, जब माइंडसेट्स नहीं मिलते, इन-लॉज के भी और बच्ची के भी नहीं मिलते। एंड इज देयर एनी मैसेज जो कि आप चाहते हैं कि सोसाइटी अब एक्सेप्ट करे इस चीज को? इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू स्ट्रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी जो मैं देना चाहूंगी कि प्लीज अपनी बच्चियों को करियर बिल्ड करने दें, उनको उनके हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखें, उनको फॉरन उनकी जो जैसे ग्रेजुएशन की शादियां, लेट देम वर्क, एक साल उनको काम करने दें। बिकॉज आपको नहीं पता, जरूरी नहीं है कि लाइफ में आपके साथ हर वक्त अच्छा ही हो, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारी बच्चियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनके हस्बैंड की यंग एज में डेथ हो जाती है, अल्लाह ताला किसी बच्ची के साथ ऐसा ना करे, और फिर उनको करना पड़ता है, बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। और पढ़ाई के साथ स्किल भी बहुत जरूरी है। सो मैं तो सभी पेरेंट्स को, जो बेटियों के पेरेंट्स हैं, उनको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज अपनी बेटियों को स्किल सिखाएं और उन्हें काम करने दें, क्योंकि लाइफ का कुछ भी पता नहीं होता। और जब वो खुद से काम करेंगी और इंडिपेंडेंट होगी, वो एक जो हैप्पीनेस और वो स्ट्रेंथ बच्चियां फील करती हैं ना, वो और ही होती है। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस। जो भी लाइक व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई रियली होप कि आप ये चीज़ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें अपनी सोसाइटी में। और यही होता है कि बूंद बूंद से जो है वो क्या कहावत, खतरे से सॉरी, वो दरिया बन जाता है। सो सॉरी। So everyone should like play their own part in contributing to the society. So thank you so much, Miss Yusra, for मुझे बहुत मजा आया आपके पास आके और अपनी जर्नी बता के, और अगर मैं किसी बच्ची के लिए इंस्पिरेशन बनूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, इंशाल्लाह आई रियली होप। मेरे लिए तो आप, आई थिंक यूर इंस्पिरेशन। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।